हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एरीज के लिए, और ये है इनका वीकली प्रेडिक्शन। सो एरीज वालों, अर्ज किया है आप लोगों के लिए, दिल में किसी की राह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हंसी गुना किए जा रहा हूँ मैं। हाँ जी एरीज वालों, तो आप होते ही ऐसे हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और एडवेंचरस हैं और सारे काम आप अच्छे ढंग से करते हैं। एरीज वालों, एक और शेयर अर्ज है आप लोगों के लिए। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे, मैं तुझसे मैं तुझे भूल के जिंदा रहूं, खुदा ना करे। मैं तुझे भूल के जिंदा रहूं, खुदा ना करे। तो एरीज वालों, आप होते ही इतने प्यारे हो। तो एरीज वालों, क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो 21 से 27 अक्टूबर का ये जो वीकली प्रेडिक्शन है हम शुरू करते हैं। आप पर बहुत सारी जिम्मेवारियां आने वाली हैं, इसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेगी और कामयाबी भी बहुत मिलेगी। और आप लोगों को कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बहुत बड़ी सक्सेस आपके हाथ लग सकती है। ये वीक बहुत ही कुछ लेकर आप लोगों के लिए आ रहा है। प्रोफेशनली आप लोगों को कोई कामयाबी हासिल हो सकती है। और जो लोग निसंतान हैं उन्हें संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। और आप लोग जो है बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपके दोस्त, फैमिली मेंबर या कोई रिश्तेदार आप पे कोई तोहमत या इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ध्यान रखें, खासकर फ्राइडे और सैटरडे को लोगों के सामने आपके झूठ मूठ आपको कुछ बना के वो लोग पेश कर सकते हैं। आप लोग अगर इम्तिहान देना चाहते हैं तो कोई भी एग्जामिनेशन में आप अच्छे नंबरों में पास होंगे। फॉरेन कंट्री में आप जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को लोग टेस्ट करेंगे रिलेशन के बिना पे, आप लोगों ने आराम से पीसफुल ढंग से सारी चीज़ों का रेजोल्यूशन करना है, आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। सेकंड चांस आप किसी को देंगे तो आपकी ज़िंदगी बुलंदी की उस दौर से गुजरेगी जो आपने पहले कहीं नहीं देखा। आप सेकंड चांस अपने रिलेशन को ज़रूर दें। कैरियर वाइज और रिलेशनशिप में कामयाबी मिलने की पूरी ये है, मिल सकती है। किसी को आप याद रखें, आपने दिल पे कोई चीज़ नहीं लेनी है, ना ही दिमाग पे। तो जब दिमाग को आपने अपने फ्रेश रखना है, अब लोगों की बातों का आपने कोई भी दिमाग पे असर नहीं लेना है। आप लोग अपनी स्पिरिचुअल लेवल को इस टाइम बढ़ाएं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। जो आप रोज़ पाठ पूजा करते हैं उससे आगे आप लोगों को भगवान के साथ, या जो भी आपके भगवान हैं, भाई गुरु हैं, उनके साथ आप लोगों ने कनेक्शन बनाना है। इबादत बड़ी चीज़ है, लेकिन एक कनेक्शन होना भी बड़ी चीज़ है। तो आप लोगों ने बनाना है। आप लोग कोई एक्शन ले सकते हैं, दुनिया आपकी इज्जत करेगी और आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस हफ्ते मिलेगा। आप लोगों का जो पैशन ख़त्म हो गया है इसमें, मोहब्बत में, उसको आप लोग वापस लाएंगे और आप को काफ़ी सफलता मिलेगी। जो सिंगल है उनके शादी के चांसेस बन रहे हैं, और जो कोई उनकी ज़िंदगी में है वो पुराने जन्म का भी या पिछले जो एक्स है वो एंटर कर सकता है, और नई अपॉर्चुनिटी भी प्यार में आप लोगों को मिल सकती है। आप लोगों ने किन चीज़ों से बचना है? स्ट्रेस से बचना है, और गुस्से से बचना है, धोखे से बचना है। और आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपके कार्य कैसे चलेंगे। प्लानिटरी एक्शन बहुत ज़्यादा है, तो लोगों से आपने कम बात करनी है, चुप रहना है। जितना आप चुप रहेंगे उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। कुछ कामों में डिले हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें, कुछ सीक्रेट्स पता लग सकते हैं। इन दिनों आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, समय बहुत अच्छा है। जिनको कोई इश्यूज से रिगार्डिंग रिलेशनशिप, वो सारे इशू ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई तलाक के मसले हैं तो वो भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। बैंक से आप कर्जा लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोई सर्जरी आप इन दिनों कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। ये टाइम बहुत ही क्रेजियस टाइम है आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी, डिवाइन आपको काफ़ी अच्छा वो दे रहे हैं इस हफ्ते, तो आप लोग करा सकते हैं। वीज़ा लगाना हो तो वीज़ा लग सकता है, आप फॉरेन कंट्री जा सकते हैं। रिलेशनशिप हील हो जाएगी और आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। प्यार बहुत अच्छा है, गुस्सा कम करना है, और आपने रिलेशन आपके बहुत अच्छे हैं सभी के साथ।
हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, वैसे कोई खास बीमारी इसमें नज़र नहीं आती। एजुकेशन में आप अच्छा करेंगे और लक आप पे शाइन कर रहा है। इस हफ्ते जो आप लोग दे सकते हैं वो है चावल और आटा सदके में, और आप मछलियों को भी दाना खिला सकते हैं। तो और कौन से कलर आप पहन सकते हैं? आप पहन सकते हैं ग्रीन, येलो, ग्रे, ये सारे कलर आप लोग पहन सकते हैं। अपनी स्पिरिचुअलिटी को आप लोग बढ़ाएं, कनेक्शन बनाएं भगवान के साथ, आपको काफ़ी फायदा होगा। आप अपनी उस साइड को खोलो जो आप अभी तक नहीं खोल पाए, तो शादी विवाह हो जाएगा। कारोबार में काफ़ी फ़ायदा होगा। मनी की पैसे ज़रूरत है तो एक्स्ट्रा मनी आएगा, एक्स्ट्रा बजट रहेगा और पैसा बहुत आएगा, लेकिन सोच समझ के खर्चे। फॉरेन में आप जा सकते हैं, आ भी सकते हैं, और आपकी मर्जी हर एक जगह चल सकती है। आपने सोच समझ के करना है, जिम्मेवारियां बढ़ेगी। सोशल मीडिया या जो मीडिया से कनेक्टेड लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, न्यू जॉब मिल सकती है और आपको पब्लिसिटी होगी, आपकी सब जगह शोहरत मिलेगी। मनी वाइज भी आप काफ़ी अच्छा करेंगे और आप पार्टीज़ में जा सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग पार्टी में जा रहे हैं तो खाने पीने पे ध्यान रखें, कोई कुछ आपको खिलाए ना। खासकर मीठी चीज़ों से आप लोगों ने परहेज़ ही करना है। और आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। कोई ख्वाब है तो इस साल मतलब इस हफ्ते पूरा होने का है, विश है तो पूरी हो जाएगी। और जो अच्छा वक्त आता है, अगर बुरा वक्त होता है तो अच्छा भी आता है। सो मुझे लग रहा है कि वो वाली टनल में आप उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे लाइट है, तो रोशनी आ गई है आपकी ज़िंदगी में। लाइट आपकी ज़िंदगी में, डिवाइन लाइट आपको गाइड कर रही है भाई आप लोगों के। और आपने डिप्रेशन से बचना है, स्ट्रेस से बचना है, तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। कोई सी स्कैंडल में आप लोग फंसते हुए भी नज़र आते हैं, आपने ध्यान रखना है। और कोई चीज़ आपकी चोरी हो सकती है, इसका भी ध्यान रखना है। और कोई आपको गलत तरह से पेश कर सकता है या आपकी चीज़ों को गलत हालात से बता सकते हैं, तो आपने वो भी ध्यान रखना है। और इस हफ्ते आप लोगों को बहुत ही प्रॉफिट है प्यार में, और एवेंडेंस बहुत आने वाली है। दो बस धोखे से बचना है आप लोगों को, एग्रेशन से बचना है। उन लोगों के पास ना जाएं जो नेगेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं या कोई मित्र हैं या कोई भी हैं, उनसे दूर रहें। और आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी मुझे दिखाई पड़ रही है। और मैंने बता दिया है आपको, स्टडी भी अच्छी है, स्पिरिचुअलिटी आपको बढ़ानी है। और तो वैसे कुछ खास मुझे नज़र नहीं आता। कोई मुकदमा वगैरह है तो वो ठीक आपके हक में हो सकता है, उसका फैसला। आपने मछलियों को दाना डालना है। एक तो मैंने आपको जो कलर पहले बता दिए, एक तो मैंने बताया है आपको, यस, मैंने आपको बताया है ग्रीन, येलो एंड ग्रे। ग्रीन, येलो, ग्रे ये तो आप पहन सकते हैं, और ब्राउन और वाइट भी आप लोग पहन सकते हैं। तो इस तरह से आपका अच्छा चलेगा। आपकी जो शख्सियत है एक बहुत ही अच्छे दौर से गुजरेगी और बहुत लोगों में आपका स्पार्क बना रहेगा। आपको थोड़ा प्रेशर महसूस होगा क्योंकि काम बहुत होगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। आप लोग प्लानिंग करें किस वक्त आपको क्या करना है। जो काम है उनको आप पहले पहले कर लें, जो आपके इम्पोर्टेंट काम है उनको आपने पहले पहले कर लेना है। और मंडे को जो है आपने क्या करना है, जब तीसरे घर का जो ग्रह है वो 8वें घर में जाता है तो क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है। मरकरी जो है वो क्या करेगा भाई, वो आपके बहन भाइयों के साथ थोड़ा मसले हो सकते हैं, और कोई प्रॉपर्टी के मसले भी सामने आ सकते हैं। कोई जाली कागजात आपको बना के दे सकता है। सफ़र कर रहे हैं तो ना करें, फिलहाल थोड़ा टाल दें। भाई बहनों के साथ मीठे मीठे रहें या दूर रहें उनसे। और जुपिटर, जब मार्स और जुपिटर इकट्ठे होंगे, जुपिटर रेट्रोग्रेड भी हो तो भी कुछ भी नहीं होता, बुरा नहीं होता। बड़ी अच्छी स्थिति बन रही है, लेवल अप होगा और आप सट्टे में पैसा लगा सकते हैं। और बहुत आपको कम्युनिकेशन आ सकती है, एजुकेशन में फ़ायदा होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस में फ़ायदा होगा, और करेज बढ़ेगा, स्टेमिना हाई होगा, इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू बढ़ेगा, लेवल अप हो जाएगा। और हर एक चीज़ में आप वाह मिलेगी आपको, बहुत अच्छा टाइम है। बहन भाइयों से थोड़ा थोड़ा दूर रहना है, और सफ़र जो है डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। तो आप जैसे आप दिन में 2-3 जब बार भी बाज़ार में सामान लेने जा सकते हैं या कहीं जा सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं, तो ये सारा रहेगा। आपने स्पिरिचुअल रहना है, और आपने क्रेजियस रहना है, और आपने
कोई रूठे हुए व्यक्ति से जो सालों से रूठे हैं, या तो हो चुकी है टावर मोमेंट आपकी मुलाकात, या एक बार फिर से होगी और आपके जो संबंध है परमानेंट बन जाएंगे। वो आपको प्रपोज कर देंगे, या वो आपको बोलेंगे, बुलाएंगे घर पे। मार्केटिंग वाले लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा 21-22 को मुझे दिखाई पड़ रहा है। जो मून और मार्स इकट्ठे होंगे तो जो एक होता है ना, आपको एक बहुत ही स्ट्रेंथ महसूस होगी, ताकत महसूस होगी, और राहत भी महसूस होगी। घर की आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कुछ मामले जो घर के हैं, प्रॉपर्टी के, वो निपटाएंगे, सब कुछ ठीक हालात होंगे। कोई नए घर खरीद सकते हैं, कोई प्लॉट ले सकते हैं। गाड़ी के मसले भी आपके दिखाई पड़ रहे हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, डिपेंड करता है। कोई गजट भी आप खरीद सकते हैं इन दिनों, सेल फोन। और घर पे आप काम करते हुए दिखाई पड़ते, कोई रेनोवेशन, या आजकल पूरी दुनिया में दिवाली का महोत्सव मनाया जा रहा है। शायद आप अपने घर की सफाइयाँ कराएं, पेंट कराएं या रेनोवेट कराएं, ऐसा होगा। तो और क्या होगा और भी देख लेते हैं। आप स्पिरिचुअल होंगे, आप इमोशनल भी हो सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना ज़्यादा इमोशनल आप लोगों को नहीं होना है, उससे थोड़ा बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि मून है और आपने रिचुअल्स करने हैं मून वाले। और आप मछली को दाना खिलाएं। और इन दिनों आप एक हफ्ते जो है, आप दिवाली वाले हफ्ते में आप नॉन वेज ना खाएं तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आपकी जो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने अपने आप को कंट्रोल करके चलना है। अपने हर एक चीज़ में आपको कंट्रोल आना चाहिए। कंट्रोल योर सेल्फ, एग्रेशन, कन्फ्यूज़न, और जैसे होता है फाइटिंग स्पिरिट भी आप लोगों की बढ़ेगी। और आप लोगों ने गुस्सा कंट्रोल करना है, और आप पैसों पे भी खर्चा कंट्रोल करना है। आप धीरे धीरे चलें, कछुए की चाल। तो आपको काफ़ी मैं जीतती हुई देख रही हूँ, आप जीत जाएंगे। और आपको एक डिसिप्लिन बना के चलना है। जो आपका दिमाग है उसको आपने बिल्कुल ठंडा करके ही चलना, जहाँ भी जाना है। घर के मसले आपके सुलझ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब गुरु आते हैं तो कई कुछ दिलाते हैं, तो कई कुछ मिलेगा। और काफ़ी अच्छा आपका रहेगा, गाड़ी वगैरह ये सब चीज़ें। और जब 24-23 और सॉरी 24, हाँ 24, 25 और 26 आएगी, क्या होगा, सन और मरकरी कंजक्ट कर जाएंगे। 5वें का जो ग्रह है वो 8वें घर में जाएगा। तो क्या होता है एडवांटेजेस, वो देख लेते हैं। जो लोग प्रेग्नेंट हैं लेडीज़, वो थोड़ा रेस्ट करें और दूसरों की दी हुई चीज़ें ना खाएं, केयरफुल रहें। और जो पर्सन है, जो आदमी है, दोस्तों से दूर रहें। वो आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं या धोखा दे सकते हैं। दोस्तों के साथ कहीं बाहर पहाड़ पे नहीं जाना, या नदी किनारे नहीं जाना, या झील पे नहीं जाना। ये चीज़ आपने रखना है। कोई केनाल है तो उसके नज़दीक में ना जाए, दोस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। हायर एजुकेशन वालों को हायर एजुकेशन में काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे। कोई धन जो पीछे रुका हुआ था वो मिल सकता है। जुआ में सफलता, सट्टे में सफलता, तो काफ़ी अमाउंट आपको मिल सकता है। लॉटरी के थ्रू भी अमाउंट मिलने के चांसेस बन रहे हैं। अब फिर जब संडे आएगा तो क्या होगा, छठे का जो है वो 8वें घर में आ जाएगा। आप कोई गलत काम ना करें आउट ऑफ वे जाके, तो उसमें कुछ पकड़ने के चांसेस हो सकते हैं। किसी गलत सोसाइटी में आप लोग ना जाएं, कोई गलत एनकाउंटर हो सकता है। प्लानिंग करके चलें, कोई भी कोना आप लोगों को नहीं छोड़ना है। पॉजिटिविटी बना रखनी है और आपने विक्टोरियस होके निकलना है। जब 7वें घर में लिब्रा में सेल्फलेस डिवोशन होना चाहिए। और ये जो आने वाले 4 हफ्ते बेहद ही अच्छे होंगे। ऐसी कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ सकती है जो चली गई थी। ये हफ्ते आपको दिलाएंगे वो चीज़ें, आने वाले 4 हफ्ते, जो आपको कभी नहीं मिले थे। तो ये आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। आपने सेल्फ डिवोशन रखना है। और आपने जो दूसरे सलाह देते हैं उनकी सलाहों पे नहीं चलना, वो गलत सलाह दे सकते हैं, नुकसान हो सकता है। आप अपने काम को अपने आप करें, सेल्फ रिलायंस रहें। बात करने से फ़र्क पड़ सकता है, ध्यान रखें। बोलते हुए भी आराम से बात करें, सोच समझ के बोले, फोकस करें, रिएक्शन नहीं देना है। और
आपने ज़्यादा चपल नहीं होना है। कैरियर में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी और आपको जॉब में, स्टेटस में काफ़ी अच्छा कुछ मिल सकता है। लेकिन कई कई जगह इल्ज़ाम लगने के भी है इस हफ्ते, तो आपने ध्यान रखना है, एग्रेशन नहीं करना है। फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी आ सकती है, इर्द गिर्द के लोग जो है वो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, उस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो टॉक ऑफ द टाउन बन सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में बनाना, अपने नेगेटिव वे में नहीं बनाना अपने आप को। तो लोगों का ध्यान रखना, जो इर्द गिर्द है वो साजिश करना चाहते हैं, वो आपको हराना चाहते हैं, लेकिन भगवान आपके साथ है, आप जीत जाएंगे। और आपके अपने भी आपको धोखा दे सकते हैं, इसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना। बहुत पैसा आएगा और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएगी। एग्रेसिव नहीं होना बस आपने। लव वाइब आपकी बहुत प्यारी है। आप जो है ट्रस्ट, आपके रिश्तों में मिठास आने वाली है और स्पिरिचुअली आप लोग ग्रो करेंगे। जितना करेंगे उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। राहु भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो आपको धकेल रहा है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आप लोग भगवान की तरफ ध्यान लगाएं। आप लोग कौन से नग पहन सकते हैं? आप काला हकीक पहन सकते हैं, टोपाज पहन सकते हैं। मांस और मच्छी का परहेज करें। थोड़ी मानसिक परेशानी का होना, जब राहु होता है तो थोड़ा मानसिक परेशानी देता है, मून भी थोड़ी मानसिक परेशानी ही देता है। लेकिन आपने घबराना नहीं, आपने मांस मच्छी नहीं खानी। अपने घर के बाथरूम आप लोग साफ रखें, गरीबों को खाना खिलाएं और अपने मुंह से कौड़बे शब्द ना बोलें। किसी की प्लानिंग में आप लोगों ने नहीं आना है। और गोल्डन लाइट वाले जितने पत्थर हैं वो आप लोग पहन सकते हैं, जितने भी स्टोन्स हैं। नेगेटिविटी से दूर रहना है और आपने अपने काम समय से करने हैं, फोकस रहना है। और कोई भी गलती आप लोगों ने करनी नहीं है। क्लियर क्वार्ट्स फोकस के लिए आप लोग पहन सकते हैं और प्यार के लिए आप रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है। आप लोगों के लिए एक और शेयर अर्ज है। चाहिए खुद पे यकीन ए कामिल, चाहिए खुद पे यकीन ए कामिल, हौसला किसका बढ़ता है, हौसला किसका कौन बढ़ाता है, हौसला किसका कौन बढ़ाता है, कोई नहीं बढ़ाता। तो आपने ध्यान रखना है कि आप सेल्फ मेड पीपल होते हैं एरीज, और आप अच्छा करेंगे। एंड आपकी जो वाइब्स हैं वो बहुत ही प्यारी हैं। तो चलिए आपके देख लेते हैं हम लोग पहले एंसेस्टर्स एंड एंजल्स कार्ड। ये कार्ड देखिए, ये बहुत प्यारा कार्ड आप लोगों को आ गया है जी। ये है फायर गार्जियंस, इग्नाइट योर पैशन। यही मैंने आपको कहा है, अपने पैशन को जगाएं। और दूसरा भी देखते हैं, शेप शिफ्टर। ये जो आने वाले 4 वीक्स हैं ये आपको बदल देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। एंड जो तो आपके अंदर हिडन टैलेंट है वो लोगों को नज़र आएंगे। अब आपकी एक और कार्ड इसका है, तो मैं इसको भी देख लेती हूँ। यस, शील्ड मेडेन, ये देखिए। और इसका क्या है मैं बता देती हूँ, मेक प्लान्स एंड फोकस। यही मैं आपको कह रही हूँ कि प्लान बनाइए और फोकस कीजिए। और एंजल्स आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं? ये संदेश है एंजल का, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने वाला बड़ा होता है। ये आप जो भगवान माफ़ कर सकता है तो आप क्यों नहीं। एबंडेंस, बहुत एबंडेंस आ रही है आपकी ज़िंदगी में, समेटे दोनों हाथों से। कोई टाइम ऐसा होता है जिसमें ये चीज़ें होती हैं। तो देख लेते हैं आपके जो टैरो कार्ड्स हैं। ये सन कार्ड मेरा फेवरेट कार्ड है। सन आगे आ जाएगा आपके इसमें, तो ये आपको पूरी सपोर्ट दे रहा है भगवान डिवाइन। आप जानते हैं सूर्य ग्रह जो है लक्ष्मी सूर्य नारायण के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये आपको स्टार कार्ड है। कोई विश आपकी पूरी होगी, बहुत कई सालों से है, तो विश फुलफिलमेंट, आप विश मांगे और आपकी पूरी हो जाएगी। एक मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा। और ये आपको देखें, ये विक्ट्री कार्ड भी आपको आया है। जीत आपकी है, सुनिश्चित है वो, आप डगमगाए नहीं। और 1111 कार्ड भी आ गया है। 1111 भी बहुत प्यारा कार्ड है। 1111 नंबर आपकी ज़िंदगी में लाएगा बाहर। ये जो 1111 कार्ड है ये एक मैरिज कार्ड है, तो किसी की मैरिज हो सकती है। और लक, वो तो मैंने बोला है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप पे चमक रहा है पूरी तरह से। और ये
द डेविल कार्ड भी आपको है, कोई कैप्रिकॉर्न आपकी ज़िंदगी में है या आप कैप्रिकॉर्न है। तो और क्या कार्ड है ये भी देख लेते हैं। ये टावर मोमेंट जो है हो चुका है, अब आप आगे की ओर चल रहे हैं। ब्यूटी एंड बीस्ट वाला तो पढ़ा होगा आपने, तो इस बीस्ट को आपने काबू कर लिया है, तो आप आगे की ओर चल रहे हैं और आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं और आपको अच्छा ही फल प्राप्त होगा। लेट अस सी योर ड्रैगन ओरेकल। ड्रैगन ईयर है, ये है कार्ड नंबर 19। ये लाइट सोर्सेज, प्राइड ऑफ द हेवनली। यस, हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये 19th नंबर का ये कार्ड है, धीरे धीरे मैं पढ़ देती हूँ। बहुत प्यारा कार्ड आया है आपको ये, मुझे मेरे फेवरेट कार्ड में से एक है ये लाइट सोर्सेज। या ये एक एंजल कार्ड है, सवाथल एंजल हु communicate divine light, facilitate access to source via the blue color spectrum of the sky। ये स्काई के द्वारा आपको डिवाइन लाइट दे रहा है। एलिमेंट है एयर एंड अर्थ, embody the blue light source of communication। Blinding dazzling blue light signal this dragon's journey from the heavens। It's stunning clone gated face with the precious eye and portrays an absolute sense of knowing. As it wends its way down to the earth plane of existence, our energy is drawn up and our vibration is raised so that we and the dragon meet in the middle of the heaven and the earth, an almost dream-like state। हम लोग मिलते हैं जब ऐसा होता है ड्रीम स्टेट में। दिस ड्रैगन इज योर इंट्रोडक्शन टू द हेवनली डिवाइन ड्रैगन who reside in the upper heard stories of the indigo children, those born with high intuitive gifts and psychic abilities so innate within their being that they could not imagine life any differently। When the indigo dragon appears, you are being reminded that these children are these children are in fact no different from any other generation। They simply were born knowing who they were from the very beginning। All you need is a little nudge by this dragon to remember that you also have these gifts। आप में भी ये गिफ्ट्स हैं, मैं बता रही हूँ आपको। एंड लेडीज, एंड इफ यू आर वन ऑफ दोज enlightened adults, you are to remember to keep honing and working with these gifts। आप इन गिफ्ट के साथ काम कीजिए, लोगों के लिए, अपने लिए। do not become complacent। flowing from its crystal like crown of horns, let the indigo dragon flood your aura with the indigo spectrum of the light and reawaken your intuitions, strengthening your connection to the divine। ये आपके कनेक्शन को स्ट्रेंथन कर रहा है और आपके आईक्यू को अवेकन कर रहा है। तो ये बहुत प्यारा कार्ड आप लोगों को आया है। नेक्स्ट भी हम देख लेंगे, ये है, देख लीजिए। ये है जी, जरा देखिए, फ्लेम डांसर, प्राइड ऑफ द अर्थली। तो देख लेते हैं, ये 6 नंबर पे आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, कहता है फ्लेम डांसर इजराफिल एंजल ऑफ फायर। ये एंजल ऑफ फायर से संबंधित है, आप भी फायर साइन है। इट इज फ्यूल्स द एंजेलिक फ्लेम ऑफ द फायर ड्रैगन। एलिमेंट है फायर, obstacles and lower vibrations। Light a candle and watch its flame dance। This is your divine connection to the fire dragon। आप कोई कैंडल जलाएं और उसको देखते रहें।
The fire dragon are out in the connection to the angelic flame. Their breath burns away and clears all the obstacles in your path. आपके पाथ में जो भी obstacles हैं उसे वो रिमूव कर देंगे. फायर ड्रैगन विल ओनली वर्क फॉर यू एंड इट्स फॉर योर हायर गुड. ये आपके लिए ही काम करेगा फायर ड्रैगन, और किसी के लिए नहीं, और आपके हायर गुड के लिए है. एंड विल नॉट इंटरफेयर विद योर फ्री विल और द फ्री विल ऑफ द अदर. ये दूसरों की फ्री विल और आपकी फ्री विल के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, आपके लिए काम करता है. तो ये भगवान ने आपको एक तरह का साधन दिया है, मीडियम दिया है. देयर फ्लेम्स इज ट्रू एंड प्योर ऑफ हार्ट. ये जिन लोगों के लिए है जिनकी फ्लेम जो होती है प्योर होती है और सच्ची होती है. दे आर वन विद फायर एंड नथिंग कैन एक्सटिंग्विश देयर फ्लेम. उनकी फ्लेम को कोई अलग नहीं कर सकता. व्हेन द फ्लेम ड्रैगन अपीयर्स you are reminded you can call upon the fire dragon to clear away any all obstacles in the way of your. आप उसको बुलाएं और अपनी जितनी भी मुसीबतें हैं उसे दूर करा लें. सक्सेस, फ्रीडम एंड हायर पर्पस इन लाइफ. अपनी सक्सेस, फ्रीडम और हायर पर्पस को अचीव करने के लिए फायर ड्रैगन्स आर द also useful in clearing lower vibrational thinking and energy. ये lower vibration energy और थिंकिंग को भी क्लियर करता है. एंड एनर्जी अराउंड यू, जो नेगेटिव एनर्जी है उनको भी क्लियर करता है. योर होम एंड योर लव वन, उनकी भी करता है जो आपके साथ हैं आपके अपने, उनकी भी नेगेटिव एनर्जी और लो एनर्जी को क्लीन करता है. ऑल यू नीड टू डू इज़ आस्क फॉर देयर असिस्टेंस एंड दे विल हेल्प. आपने बोलना है और फ्लेम डांसर आपके लिए हाजिर हो जाएगा जस्ट लाइक अ जिन. पर ये जिन नहीं है, ये एंजल है, ध्यान रखना है. टेक अ मोमेंट टुडे, light a candle, watch its dance and breathe deeply 3 times, inner and out. ये आपने ज़रूर करना है. जो मैं बता रही हूँ, कैंडल लेनी है, उसको जलाना है और ब्रीद इन ब्रीद आउट सबको आता है, लोम बिलोम. When you are ready, call in the fire dragon and visualize them coming out of the fire to join you. As they approach, be clear and ask them our love to burn to the ground any and all obstacles in your way, seen and unseen. Close your eyes and think the fire dragon for their services, then blow out the candle and go about your day. आपने एक कैंडल जलानी है और उस पर ध्यान करना है कि ड्रैगन्स आ जाइए और आपकी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी है ऑब्स्टेकल से उन्हें दूर कर दीजिए जो ग्राउंड पे हैं, और अपनी आंखें बंद कर लेनी है. उसके बाद इस कैंडल को बुझा के आपने दिन की शुरुआत कर लेनी है. तो ये चीज़ें आप सुबह कर ले. तो ये बहुत ही प्यारे कार्ड आपको आई जी. और आपके एक और कार्ड भी देख लेते हैं. ये है हमारा लियोन, ये बहुत प्यारा कार्ड है. और ये है लाइन रैम्पेंट. ये देखें, ये मून वाले से आया है लाइन रैम्पेंट. तो देखते हैं 38 पे पढ़ लेते हैं. तो इनका बहुत लंबा होता है, मैं आपको इनका थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में. दिस रीगल अपस्टैंडिंग गोल्डन लियोन rampant represent the sun and the brings in the dawn each day, new day, chasing the unicorn moon away. His magic is bold, showy, extroverted and very flashy. He represents the big bang when a spell manifests beyond your wildest dream and you can't quite believe your luck. So look out for a major goal manifestation soon. This is the kind of vibrant energy he brings to a reading. His solar power or at its strongest. Fire spells and candle magic. He comes to remind you that you must balance night and day, dark and light. आपने बैलेंसिंग करनी है दिन और रात में, डार्क और लाइट में. If you have been burning the midnight oil, this card might come up to remind you to spend more time in the brighter hour of the sunshine. अगर आप रात को ज़्यादा काम करती है तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप दिन में ज़्यादा करें, दिन में जब सन होता है. फॉर हिज गोल्डन लाइट इज़ गुड फॉर यू. ये गोल्डन लाइट आपके लिए अच्छी है. आप धूप में एक बार ज़रूर जाएं. सन विटामिन डी का सोर्स है. मैंने बताया है आपको कि चंद्रमा की चांदनी वियोग दूर करती है और सूर्य की रोशनी रोग दूर करती है. तो सन में ज़रूर जाएं. लियोन रैम पैंट encourage you to stand up for yourself, to be very bold in your own defense and show courage to your oppressors. He reminds you to be mighty, fiery, courageous, and it's to shine your brightest light upon friends and enemies alike. आप अपनी लाइट को दिखाएं अपने दुश्मनों पे भी और फ्रेंड्स पे भी एक जैसी. शेक आउट योर मेने and let them
हियर योर रोअर फॉर यू हैव अराइव्ड। आप अपने आप को बताएं कि आप एक लॉइन है या लॉइनेस है, और आपकी धार से पूरा जो वो हो गूंज जाना चाहिए और आप लोगों को काफ़ी अच्छा फील हो। तो ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है। और ये अपना ये देख लें टोन, ये भी आ गया है, इसका पढ़ लेते हैं 34 TOAD टोन। कैसे, मतलब हाँ ऐसे ही पढ़ते हैं शायद इसको। ये क्या बोलता है, ये कहते हैं वैल्यू ट्रूथ एक्सेप्टेंस एज ए क्रिएचर ऑफ द टोलाइट हार्स द toad is most comfortable hiding in the silvery mist of dusk and dawn. He shuns the bright light of a full day, preferring to conceal himself away in the shadows. Then this card comes up. It is reminding you that beauty is within and that you should not hide your unique beauty away from fear of judgmental society. इस judgmental society की वजह से अपने अंदर की जो खूबसूरती है आप उसे छुपाएं ना दिखाएं। इट इज़ ऑल्सो आस्किंग यू नॉट टू जज अदर्स ऑन अपीयरेंस अलोन। आप दूसरों को भी जज ना करें अपीयरेंस पे। दे कैन बी डिसेप्टिव, टेक पीपल फॉर ऑल दे आर, जैसे वो है वैसे ही उनको लें, नॉट हाउ दे प्रेजेंट देम सेल्फ। बी प्रिपेयर टू लुक बियॉन्ड द सरफेस। तो ये सारा कुछ आपको बोल रहे हैं। हाँ, a cold shoulder might mean that someone trust has been betrayed in the past with disastrous consequence, leading them to shun new relationship. The toad is creature of the moon, is magical, musical, and on occasion poisonous. He asks you to tread softly and judge on behavior, not on appearance. Look beyond the scars life has left behind and learns to see the inner beauty within yourself and others. That is the message of this card. तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। अंदर को देखे, बाहर की चमक दमक को नहीं देखना है। All the glitters are not gold. सब चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं होती। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये भी हो गए जी आपके। तो और भी एक दो पढ़ लेते हैं, हमारे को क्या लगता है जी। तो अब आपके देख लेते हैं हम मैप में से, मैप यस, अफर्मेशन। हाँ ये राइट, एक कार्ड लिया है शायद, एक ही कार्ड है जी। ये है प्रोटेक्टिंग ट्रेजर, ये मैप में से लिया हुआ है। इसका नंबर है 39। ये बहुत प्यारा कार्ड है, देख लेते हैं 39 को क्या बोलता है। ये कहता है प्रोटेक्टिंग ट्रेजर, यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड डिवाइनली डायरेक्टेड। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप एरीज हमेशा प्रोटेक्टेड हैं और डिवाइनली गाइडेड भी हैं और डायरेक्टेड भी हैं। ऑल्दो दिस इज अ टाइम ऑफ अ ग्रेट work, know that it is a fundamental level you are able to move forward safely and securely. The power while next egg is safe and sound no matter the fluctuation in the world. बर्ड में जो हो रहा है उससे आपको कोई प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। गार्जियन एंजल्स एंड अदर गाइड्स आर whispering to you, making you aware of their protective presence. Your loyalty is an important theme now. Nurture that which you hold dear. This is a good time to strengthen bonds of friendship and ensure their integrity. If you feel tested right now, know that a true and loyal heart always achieve its aim. तो आप जानते हैं कि ट्रू एंड लॉयल हार्ट हमेशा अपना एम अचीव कर लेते हैं। टेक रिफ्यूज अंडर अ एंजल विंग, यू आर नॉट अलोन एंड हैव नो नीड टू फियर, एम्बेरस योर करेज। तो ये था इसका मेन जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको देख लेते हैं आपके प्यारे प्यारे हाँ ये है एसेंशियल ऑयल्स एंड जेमस्टोन्स गार्जियंस कार्ड। तो इसमें से आया है आपको ग्रीन ना, हाँ ग्रीन के नाइट। ये क्या बोलता है ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ। अपलिफ्ट योर कॉन्शियसनेस थ्रू contemplative thoughts, improve the situational awareness and mental clarity, raise self-esteem through generalizing activities and positive self-talk, prevent infection and clear your
रेस्पिरेटरी सिस्टम, जी आपको अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम साफ रखना है। अनुलोम विलोम करें, व्यायाम ज़रूर करें, मेडिटेशन करें, इन्फेक्शन से बचें और क्लियर रखें, अपनी सेल्फ स्टीम से करें। और जर्नलिंग आप लोगों ने करनी है, सीख लेनी है, वो यूट्यूब पे पड़ी होती है। ये लाइम आपके लिए एक अच्छा फल या औषधि हो सकती है। तो ये है एफर्मेशन, माई माइंड एंड हार्ट आर अलाइंड, माई माइंड and heart are aligned with the divine. I am alert and uplifted. I am alert and uplifted. I have boundless inner peace and joy. I have boundless inner peace and joy. I feel grateful for my happiness and the sweetness of life. Green knight. तो ये जेमस्टोन भी है ग्रीन केनाइट। और ये नींबू आप अपने रोज़ की जो खुराक है उसमें लेमन को शामिल कर लीजिए आप। ये बहुत अच्छा कार्ड आपको आया है। यूकेलिप्टस हर्ब्स आ रही है जी आपको। अफर्मेशन सुन लें। अफर्मेशन है, आई एम प्रोटेक्टेड एंड सेफ। देखिए ये वही चीज़ है जो मैंने और कार्डों में निकाली है। मैं प्रोटेक्टेड हूँ और सेफ हूँ, भगवान मेरे साथ है। इनर पीस एंड काम, इनर पीस एंड काम आर माइन। आई एम प्रोटेक्टेड एंड सेफ, इनर पीस एंड काम are mind. I am balanced on all level. Only goddess, only goodness and love are lauded in my space. तो ये भी बहुत अच्छा है कि मैं शांत हूँ। ये वाली अफर्मेशन आप ज़रूर पढ़ लें, आपने ज़रूर करनी है। ये वाला देखिए चिड़िसोलिया। बी माइंडफुल ऑफ योर ब्रेथ एंड योर थॉट्स। देखिए अपने थॉट्स को और ब्रेथ को अलाइन करें। बी अलर्ट एंड अवेयर, अलर्ट रहना है। रिप्लेस फीलिंग ऑफ एजिटेशन, आपने एजिटेट नहीं करना। विद पीस, आपने पीसफुल रहना है, काम रहना है। काम एचिंग मसल्स एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। यस, अपने आप को शांत करके चलिए। अपनी हर एक चीज़ में आपने थोड़ी बहुत मेडिसिन का यूज़ आप कर सकते हैं। ये एक तो मैंने नींबू पानी आपको बोला है, दिन में पिए गर्म पानी में जहाँ ठंड है। और इकोलिप्टिस यार ये हर्ब है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला भी देख लेते हैं, ब्लैक पेपर। इस बार सारे कार्ड जो है ये आए हुए हैं हर्ब्स के। तो ब्लैक पेपर बहुत अच्छी होती है, जिनको डर वहे रहता है वो लोग ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। सुबह आप जब चाय पीते थे उसमें 3 काली मिर्चें पी लें। और इसकी अफर्मेशन सुन लें। माई कनेक्शन विद द डिवाइन is clear and strong. I trust my intuition and follow my inner guidance. I am motivated and take action. Financial abundance is mine. Financial abundance is mine. तो आप जानते हैं कि भगवान के साथ आपका कनेक्शन पक्का है। आपने दिमाग को पीसफुल रखना है, फोकस रखना है। और रूटिलेटेड क्वार्ट्स, ये येलो कलर का पत्थर आपको फिर से, अगर मैंने बोला है आपको टपाज पहनने या फिर कोई येलो स्टोन, तो ये है एम्बेरस एंड एनहांस योर इंट्यूटिव नेचर, ट्रस्ट योर विजन, टेक एक्शन टू अचीव फाइनेंशियल सक्सेस, मेंटेन फोकस ऑन योर गोल्स एंड ड्रीम्स। अपने फोकस को बढ़ाएं, अपने गोल्स और ड्रीम्स पे मेडिटेट करें और आपके जो काम हैं वो बनते जाएंगे। ये ब्लॉग मेरा आपको पसंद आया होगा एरीज, तो आप इसमें जो भी मैंने बोला है उस पर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दें तो आपको काफ़ी सफलता हासिल होगी। सो गुड लक एरीज।